फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आज कुछ लोगों को अपनी वाणी के द्वारा करारे थप्पड़ मारने आई हूँ, जो ये कहते हैं कि नारियों को घर में रहना चाहिए, घर की दहलीज नहीं लांघनी चाहिए। अगर उसने घर की दहलीज लांघ दी तो समझो घर की इज्जत गई, घर की 7 कुल की इज्जत चली गई। क्यों ऐसा कहते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप कैसे भूल जाते हैं कि एक जन्म देने वाली नारी है, आपको इस दुनिया में लाने वाली नारी है। 3 किलो का वज़न 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करके चलती है, सारा काम करती है और आप जैसे आस्तीन के सांप को जन्म देती है। हाँ, नारी है, थोड़ी भोली है, ये तक आप कहते हैं। नारी भोली नहीं, नारी शेरनी है, शेरनी। हाँ, मैं यहाँ उसे भोली मान सकती हूँ कि आप जैसे दुष्टों को जन्म देकर बड़ा करती है, ये सुनने के लिए क्या बड़े होकर ये कहो कि नारियाँ घर तोड़ती हैं, उन्हें घर की लाज को, घर की इज्जत को तार तार कर देती है। आपने कभी ये सोचा है कि नारियाँ क्यों अपने घर से आज शाम को 6 बजे के बाद नहीं निकल सकती? क्योंकि आप जैसे इंसान का मुखौटा पहने वैश्य दरिंदे गिद्ध की सी नज़र लगाए बैठे रहते हैं कि कब कोई लड़की अपने घर से बाहर निकले और कब उसे परेशान किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, उसके पीछे तक जाया जाए। और जब तक वो लड़की कॉलेज या स्कूल जाना बंद नहीं कर देती, तब तक आप उसका पीछा करना बंद नहीं करते। अरे बेशर्मो, क्यों कभी सोचा है आपने कि क्यों आज नारियों को इतना असुरक्षित माहौल मिल रहा है? इतनी असुरक्षित है नारियां क्योंकि आपके कारण ही आज नारी इतनी असुरक्षित है। और आए दिन अखबार के पन्नों में ये पढ़ने को मिलता है कि कुछ मनचलों ने फिर एक लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया, शर्मशार कर दिया। अरे बेशर्मो, ज़रा सोचो कि एक लड़की की जब इज्जत खराब होती है तो उसके 7 कुल में, हाँ, उसके 7 कुल का जीना दुश्वार हो जाता है, दुखी हो जाता है। एक लड़की की इज्जत को तमाशा समझते हैं और भरी बाजार में वो तमाशा लगाते हैं आप, और फिर ये कहते हैं कि लड़कियां अगर घर से बाहर निकलेगी तो कुल की लाज चली जाएगी। अरे कुल की लाज लूटने वालों, आप ही तो वो हो जिससे आज लड़कियों को इतना खतरा है। लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती, 2 कदम नहीं रख सकती। क्यों? आप लोगों के कारण, इस पुरुष समाज के कारण। ये कुछ मन चले अपने आप को ना जाने क्या समझने लग जाते हैं और एक लड़की को कुछ भी, एक गुड़िया और एक खिलौना समझते हैं कि जब मन में आया उसके साथ खेल लिया और जब मन में आया उसे खेल कर फेंक दिया। लड़की एक खिलौना नहीं। जिस प्रकार महिषासुर का वध काली ने किया था, काली बनकर वो काली बनकर आप जैसों का वध करना भी जानती है। आप नारियों को पागल या भोली समझते हैं। उसे घर से बाहर अगर निकल गई तो ये कहते हैं कि घर की इज्जत और लाज चली जाएगी। अरे बेशर्मो, अगर इतने ही नाक और स्वाभिमानी आप हो तो जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसके साथ रहना छोड़ दो, या उस घर को छोड़ के निकल जाओ, कहीं सन्यासी बाबा बन जाओ, कहीं अपनी बहन के साथ रहना छोड़ दो। अपनी बहन की कलाई पे अपनी राखी मत बंधवाओ बहन से। अगर इतने ही स्वाभिमानी है और इतने ही नारियों के विरोध में आप खड़े हो जाते हैं तो क्यों शादियाँ करते हो? शादियाँ करना बंद कर दो। जो ये मानता है कि नारी घर तोड़ती है, नारी कुल की लाज को बर्बाद करती है, वो शादी करना छोड़ दे और अपनी माँ और बहन के साथ रहना छोड़ दे और ये देश दुनिया छोड़ के कहीं बाहर निकल जाए, बन जाओ सन्यासी बाबा। अगर आप नारियों से इतना ही चिढ़ते हैं तो शर्म नहीं आती ऐसे स्टेटमेंट देते हुए, ऐसे स्टेटस लगाते हुए आप लोगों को कि लड़कियां घर तोड़ती हैं, लड़कियां ये करती हैं, लड़कियां भोली नहीं होती। हाँ, नहीं होती लड़कियां भोली। अगर वो भोली बन जाए तो शायद आज इस दुनिया में एक भी लड़की घर से निकलने से पहले 100 बार सोचे और ये दुनिया रुक सी जाए, थम सी जाए। आपको शर्म नहीं आती? जब लड़कियां आगे बढ़ती है तो अपने विरोध के झंडे लेकर के खड़े हो जाते हो कि इन्हें घर में बिठाओ। ये पढ़ लिख करके क्या करेंगी? ये पढ़ लिख करके आप जैसे दानवों राक्षसों का वध करेंगी, आप जैसों को सही ठिकाने पर लेकर जाएंगी। शर्म नहीं आती? आज ये नहीं सोचते कि लड़की जब अपने घर से निकलती है उसके पेरेंट्स उसे 100 बार बोलते, बेटा आराम से जाना, रास्ते से जाना, रास्ते में कोई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना। अरे ये पेरेंट्स, मैं तो ये माँ बाप की भी गलती मानती हूँ कि जिस बच्ची को घर से निकलने से पहले आप 100 बार रोकते टोकते हैं, अपने बेटे से कभी क्यों नहीं पूछते कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। बेटे चाहे दारू सिगरेट कुछ भी पिए, लेकिन एक लड़की अगर घर से बाहर खड़ी भी हो जाए तो 100 सवाल और मोहल्ले वाले उसे ऐसे देखने लग जाते हैं ना जाने उसने कौन सा बड़ा पाप कर दिया हो। लड़कियों को आज अगर दबा रहा है तो ये पुरुष समाज, और ये नारियों को अब उठना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा, वरना ये पुरुष समाज यूं ही तुम्हें दबाता चला जाएगा। और नारियां क्या, नारियों को आप बताते हैं कि वो घर से बाहर निकल गई तो घर की इज्जत चली गई, घर की इज्जत लुट गई।
अरे बेशर्मो, ज़रा शर्म करो। कभी कभी क्या किसी ने सुना है कि एक लड़की ने किसी की इज्जत को तार तार, लड़के की इज्जत को तार तार कर दिया? नहीं, ये लड़के ही एक लड़की की इज्जत के साथ खेलते हैं और ना जाने दिन में कितनी लड़कियां इस दरिंदगी का शिकार बन जाती हैं। और फिर भी ये कहते हैं लड़कियां तो घर तोड़ती हैं, लड़कियों को घर से बाहर मत निकालो। ज़रा शर्म, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि जिस नारी ने तुम्हें जन्म दिया, जिस नारी के द्वारा अपने हाथों पर राखी बंधवाते हो, उस नारी के लिए ऐसी मिथ्या बातें बनाते हुए ज़रा शर्म नहीं आती इनको। अगर इतनी स्वाभिमानी है ना तो छोड़ के चले जाओ ये दुनिया, जाओ कहीं, निकल जाओ कहीं पहाड़ियों पर, बाबा बन जाओ जाकर। ये बाबा भी आज वाले कर, बाबा भी बन जाओगे तो क्या है, आसाराम की तरह गुल खिलाओगे तुम? बाबा बाबा खुद का कभी नहीं गिरबान में झांक करके देखते, बस लड़कियां क्या कर रही हैं, नारियां क्या कर रही हैं, इन्हें पूरा इंटरेस्ट है। खुद के जीवन में चाहे कुछ भी हो, तबाही आ रही हो, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों के घर में दूसरों की नारियों पे ध्यान इनका पूरा पूरा रहता है। अगर इतने ही स्वाभिमानी हैं और इतने ही नारियों को गलत बताते हैं तो आज से ही जिस घर में नारियां रहती हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, बहन रहती है, वो घर छोड़ के कहीं चले जाओ, निकल जाओ। अगर इतने ही स्वाभिमानी हो, इतने ही खुद को स्वाभिमानी बताते हो तो निकल जाओ उस घर से। क्यों रह रहे हो उनके साथ में, क्या ज़रूरत है? तुम्हारे कारण आज लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। लड़कियां आज सिर्फ तुम्हारे कारण, पुरुष समाज के कारण, और बड़े गर्व से कहते हैं कि लड़कियां घर तोड़ती है। घर तुम तोड़ते हो, तुम लड़की की पूरी ज़िंदगी खराब कर देते हो, उसकी 7 पीढ़ी को खराब कर देते हो, तुम उसकी 7 पीढ़ी को दर्द दे देते हो, और ये बातें कहते हो कि लड़कियां घर तोड़ती हैं। मैं लड़कियों से अब एक ही बात कहना चाहूँगी कि सशक्त बनो, कुछ करो। जब तक खुद सशक्त नहीं बनोगी तुम्हें कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। एक पुरुष से बचने के लिए दूसरे पुरुष का सहारा लेना बंद करो, खुद आगे बढ़ो, खुद कुछ करो। तुम कुछ भी कर सकती हो। जिस प्रकार महिषासुर का वध किया जा सकता है काली बन करके, तो तुम इन महिषासुरों को आराम से मार सकती हो। बस अब यही ज़रूरत है, आगे बढ़ो, सशक्त बनो। जय हिंद, जय भारत, जय नारी सशक्तिकरण। धन्यवाद।